साथियों, मैं मुकेश गंभीर, डायरेक्टर रेडियो बूज, हमारे नित्य कार्यक्रमों में पार्टिसिपेट करने के लिए पुनः आज डॉक्टर पंकज गुप्ता के साथ और मेरी टीम के बाकी सदस्यों के साथ आज फिर से आपके सम्मुख प्रस्तुत हो रहा हूँ। साथियों, यहाँ आने से पहले हमारे बीच ये बात चल रही थी कि आज किस विषय पे बात की जाए, तो ये तय हुआ कि आज अध्यात्म पे बात की जाए। तो हमारे में से किसी एक सदस्य ने कहा कि मैं अध्यात्म के ऊपर बात करने के लिए अभी अपना सामर्थ्य नहीं रखता। डॉक्टर साहब, मुझे ऐसे लगा जैसे जल की मछली ये बात कर रही हो कि जल कहाँ है मुझे नहीं मालूम। कारण ये है, जिस अध्यात्म में हम बचपन से लेकर अंत तक डूबे रहते हैं, शायद उसके बारे में बात करने में तो हमें संकोच हो सकता है, लेकिन हम तो हर पल हर सांस हम जीते ही अध्यात्म में हैं, क्योंकि अध्यात्म का सही अर्थ है अपने भीतर के आनंद की खोज, और हर व्यक्ति आनंद की खोज में लगा हुआ है। परमात्मा ने हमें उससे नवाजा है कि हम सतत रूप से भीतरी आनंद को खोजने में लगे रहते हैं। आइए आज इन्हीं प्रश्नों के बारे में बात करते हैं, उनके उत्तर ढूंढते हैं और एक लाइफ काउंसलर डॉक्टर पंकज से एज ए एक्सपर्ट बात करते हैं। हमारे साथ डॉक्टर प्रीति भी हैं, मिस्टर प्रवीण वैद भी हैं, और हम सब मिलके इसके ऊपर मंथन करते हैं। मैं सबसे पहले शुरुआत करना पसंद करूंगा जी। गंभीर साहब ने इशारों में नाम लिया कि मैं समर्थ्य नहीं हूँ, तो मैं ही वो शख्स हूँ जिसने ये कहा मैं समर्थ्य नहीं हूँ, बिकॉज मैंने ये सुन रखा है कि इग्नोरेंस इज ब्लिस। तो मैं उस ब्लिस का फायदा उठाना चाहता था, टू बिकम to tell yourself as an ignorant, to tell myself as an ignorant. So डॉक्टर साहब, मैं यहीं से शुरू करना चाहता हूँ। अध्यात्म का एक्चुअल परिभाषा से गंभीर साहब ने कुछ दे दी, आप अपने विचार रखिए। अध्यात्म या स्पिरिचुअलिटी, इसको ऐसे समझते हैं कि हमारी जो एग्जिस्टेंस है, हमारी जो कॉन्शियसनेस है, उसको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। राइट, एक हम बोल सकते हैं जैसे हमारा एक कॉन्शियस माइंड है, और कॉन्शियस माइंड का काम क्या होता है, वो लॉजिक, तर्क करना, सोचना, समझना। राइट, ये काम 5% थिंकिंग ब्रेन या कॉन्शियस माइंड का है। इसके बाद जब हम अपने नीचे की तरफ जाते हैं, कॉन्शियसनेस में नीचे जाते हैं, उसको बोलते हैं सब कॉन्शियस। तो सब कॉन्शियस माइंड में क्या होता है, हमारी जो बचपन से आज तक की जो मेमोरीज हैं वो वहाँ पर स्टोर हो जाती है। और अगर हम अपनी कॉन्शियसनेस में और नीचे की तरफ जाते हैं तो हमें पास्ट लाइफ की जो मेमोरीज हैं वो भी वहाँ पर उसमें स्टोर हो जाती हैं। राइट, अब ये जो माइंड है, क्या ये माइंड बिना एनर्जी के जैसे हम यहाँ से एक एग्जाम्पल से समझे थोड़ा सा, कि यहाँ पर बहुत सारे इक्विपमेंट्स हमारे लगे हैं और जिनका सर्किट ठीक है, और अगर इसमें लाइट चली जाती है पीछे से, तो क्या ये सर्किट काम करेगा? नहीं काम करेगा। एक टीवी है आपके घर में, एक फ्रिज है, रेफ्रिजरेटर है आपके घर में, उसका सर्किट बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगर उसमें से पावर कट हो जाती है तो भी वो काम नहीं करेगा। इसका मतलब किसी भी इक्विपमेंट को परफॉर्म करने के लिए 2 चीज़ें चाहिए। पहली चीज़ हमें चाहिए उसका एक सर्किट ठीक होना चाहिए, और दूसरा उसके अंदर एक इनविजिबल फ्लो ऑफ एक एनर्जी होना ज़रूरी है। अगर एनर्जी नहीं है तो वो काम नहीं करेगा। राइट, अब ये जो माइंड है और हमारा बॉडी है, अब क्या ये बिना किसी एनर्जी के काम कर सकता है? आप सोचें, एक जिंदा आदमी में और एक मुर्दा आदमी में क्या अंतर है? उसके पास भी बॉडी है, उसके पास भी पूरा का पूरा मैकेनिज्म है, लेकिन क्यों वो काम नहीं कर पाता? उसका जो शरीर है, उसका जो मन है, वो क्यों अपना काम नहीं कर पाता?
क्योंकि वो एक एनर्जी जो है वो मिसिंग है, राइट? यानी वो एनर्जी एक इनविजिबल है, लेकिन हम उसके होने को पहचान सकते हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि परमात्मा है कि नहीं, अध्यात्म है कि नहीं। मैं सीधी सी बात बोलता हूँ, साइंस भी अगर हम देखें तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनको आप एक्सपीरियंस नहीं कर सकते, उसके रिजल्ट को एक्सपीरियंस, जैसे फोर्स है ना। एवरी फिजिक्स स्टूडेंट वुड अंडरस्टैंड दैट फोर्स इज समथिंग दैट यू कैन नॉट फील, बट द रिजल्ट ऑफ फोर्स यू कैन सी। चीजें मूव करती हैं, क्रश होती हैं, डिफॉर्म होती हैं। इसी तरीके से अगर हम देखें, ये शरीर और मन जो है बिना एनर्जी के तो चल नहीं सकता। सो व्हाट इज स्पिरिचुअलिटी, व्हाट इज अध्यात्म? अध्यात्म का मतलब ये है उस एनर्जी के बारे में जानना। अब जैसे मैंने कहा कि हमारा जो ये सबकॉन्शियस माइंड है, ऊपर कॉन्शियस माइंड है, उसके ऊपर जब जाते हैं उसको बोलते हैं दैट इज द सुपर कॉन्शियस पार्ट ऑफ माई कॉन्शियसनेस, मेरी चेतना का सुपर कॉन्शियस माइंड पार्ट, जिसको हम कुंडलिनी कह देते हैं, वो नहीं, कुंडलिनी तो अलग है, दैट इज डिफरेंट। आप बताइए। नहीं, कुंडलिनी और अध्यात्म का आपस में रिलेशन ऐसा नहीं है, क्योंकि कुंडलिनी के बारे में जितना भी मैंने पढ़ा है ना, योगा का एक टर्म है कुंडलिनी, वो जागृत, उस 5 पार्ट बताते हैं हमारी बॉडी में कुंडली कुंड, है ना, कि उस पे कैसे तुम करो। लेकिन ये आध्यात्म के बारे में जो बता रहे हैं डॉक्टर साहब, वो सीधे सीधे ये कहना चाहते हैं कि कैसे हम अपने जीवन को, अपने मस्तिष्क को सही संदेश भेजकर अच्छा कर सकते हैं, जितना मैं आपकी बात से समझ पाई। सुपर पावर। मैं कुछ और बोलूँगा। मस्तिष्क की जब तक हम बात करते हैं तब तक हम काउंसलिंग या हिप्नोथेरेपी पर है। अगर हम लॉजिकल माइंड के साथ, कॉन्शियस माइंड के साथ काम करते हैं, दैट इज ऑल काउंसलिंग। जब हम सबकॉन्शियस माइंड के साथ काम करते हैं, दैट इज हिप्नोथेरेपी। अच्छा। जब हम अपने और नीचे चले जाते हैं, पिछले जन्मों के साथ जो उसके सिचुएशन, इंसिडेंसेस हैं, जब उनके साथ काम करते हैं, दैट इज कॉल्ड पास्ट लाइफ रिग्रेशन, राइट? इसका मस्तिष्क का कोई स्पिरिचुअलिटी से लेना देना नहीं है। अगर मैं आपको कहूँ स्पिरिचुअलिटी के लिए, जैसे आपने हिंदी में एक शब्द सुना होगा, हम बोलते हैं अध्यात्म एक अमनी अवस्था है। अमनी अवस्था मतलब मन के पार की अवस्था है। वहां कोई विचार नहीं है, वहां पे कोई भावनाएं नहीं है, वो एक अमनी अवस्था है। तो हम वहां पहुंचे कैसे? हाँ, मैं बताता हूँ, उसी के ऊपर मैं बात करता हूँ। तो उसमें क्या होता है, वो जो है दैट इज सुपर कॉन्शियस, विच इज प्योर फॉर्म ऑफ एनर्जी, राइट? जब हम उस एनर्जी को ऐसे, चलो और छोटे, और मैं आपको इजी एग्जांपल से समझाता हूँ। आप ऐसे सोचें, आप एक खुले मैदान में आप खड़े हैं, एक पूरा का पूरा आकाश है वहाँ पर, राइट? आपने वहाँ पर एक बिल्डिंग बना लिया। बिल्डिंग बनाने के बाद क्या हुआ, आपने उसका जो आकाश जो था वो उस बिल्डिंग के अंदर आ गया, राइट? अब हम अंदर के आकाश में हम कुछ फ्रेग्रेंस डाल सकते हैं, हम वहाँ पर कुछ आवाज़ कर सकते हैं, हम वहाँ पर ठंडा कर सकते हैं एसी चला के, गर्म कर सकते हैं हीटर चला के, यानी जो अंदर की जो हवा है उसको हम कंडीशन कर सकते हैं, राइट? इसी तरह से जो मेरी कॉन्शियसनेस है, कॉन्शियसनेस का जब मेरे समाज के संस्कारों से, जब मेरे समाज के जो विचार हैं, जो एक्सपीरियंसेस हैं, जब उनकी कंडीशनिंग हो जाती है, दैट इज नोन एज माइंड, दैट इज नोन एज माइंड। यानी मैं ये अगर आसान एक डेफिनेशन दूं, मैं ये बोलूंगा, द कंडीशनड कॉन्शियसनेस इज माइंड एंड अनकंडीशनड माइंड इज स्पिरिचुअलिटी और कॉन्शियसनेस, राइट? तो क्या हुआ, यहाँ पर हम अध्यात्म की जब बात कर रहे हैं, हम जा रहे हैं उस प्योर एनर्जी में, जिसके बिना ना ये शरीर काम करेगा, ना ये मन काम करेगा, ना हमारा तर्क काम करेगा, कुछ भी काम नहीं कर पाएगा। और इसको हमारा ऋषि कहता है अमनी अवस्था। अमनी अवस्था मतलब मन के पार की अवस्था है, अनकंडीशनड माइंड, अनकंडीशनड कॉन्शियसनेस, दैट इज स्पिरिचुअलिटी। डॉक्टर साहब, जाए कैसे? इसमें जाए कैसे? हाँ, मैं इससे हाँ, पहले आप एक बताइए। मौलिक बात जी जानना था। डॉक्टर साहब, मूलतः अगर हम विचार करें तो हमारे पास जो जीव जगत के लोग हैं, वनस्पति हैं, वो जिस तरह से जन्म लेती हैं, अपने आप में वो पूर्ण महसूस करते हैं। अगर गुलाब है तो वो ताउम्र गुलाब रह के अपने आप को परिपूर्ण महसूस करते हैं। इसी तरीके पशु जगत में भी है, वो अपने आप को पूर्ण महसूस करते हैं। और
कहीं पर भी सिंह ये कोशिश नहीं करता कि उसमें कस्तूरी कहीं से आ जाए या उसके लिए वो भाग दौड़ करे। तो ये कहाँ से बात जन्म लेती है मनुष्य के साथ ओके कि हर मनुष्य परिपूर्ण होना चाहता है। परिपूर्ण होने का अर्थ ये है जो कुछ वो नहीं है वो होना चाहता है, अचीव करना चाहता है। ये एक अध्यात्म और धर्म के अगर आप एनालाइज करें तो मूल में ये बात बैठी हुई है कि हम लोग वी आर नॉट बीइंग बोर्न एज ए परफेक्ट पर्सन। जबकि कबीर जैसे लोग जब ज्ञानस्थ हो गए और उनसे पूछा कि आपकी दैनिक दिनचर्या में क्या अंतर आया है, तो उन्होंने कहा कि जब मन करता है उठ जाता हूँ, मन करता है सो जाता हूँ, मन करता है खा लेता हूँ। तो मैं तो उसी की लीला में रंगा हुआ मनुष्य हूँ, मुझे अलग से कोई अब प्यास नहीं बची है। तो मैं एक तो ये बात जो प्रश्न किए गए हैं आपको कि अध्यात्म और धार्मिक क्रियाकलापों में अंतर है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, तो हम यहाँ अध्यात्म की बात कर रहे हैं जी। तो उसके संदर्भ में जो बात मैंने आपसे कही है उसको अगर कृपया आप स्पष्ट करें तो बताएं। ओके, आपका पॉइंट ये है कि एक जानवर है, एक जी। पशु है, जी एक पौधा है, वो जैसा है वो वैसे उसमें हाँ। वो स्वीकार भाव हाँ, में जीता है, अपने होने में अपने संतुष्ट। होने में संतुष्ट। वो जैसा है वो कुछ बदलने की कोशिश नहीं कर रहा। गुलाब Yeah. जो है वो कमल होने की कोशिश नहीं कर रहा Yes, है, yes. गाय जो है बकरी होने की हाँ। कोशिश नहीं कर रही है। हाँ। लेकिन इंसान के अंदर क्या होता है, इंसान आज जो है हम्म। वो उससे बेहतर करने की या बदलने की कोशिश करता है। Yes. और उसके बाद आपने एग्जाम्पल सही दिया कि कबीर है, जहाँ पे संत एक ऐसी सिचुएशन में आ जाता है कि अब मैं कुछ नहीं करता हूँ, चलता फिरता हूँ तो वही मेरी परिक्रमा है, Yes. खाना खाता हूँ तो ऐसे जैसे मैं देव को भोग लगाया है। Yes. यानी क्या, तो फिर अंतर आपका जो क्वेश्चन मैं समझ रहा हूँ वो ये है कि एक संत जब एक आउट ऑफ चॉइस चला जाता है, जब चॉइसलेसनेस में चला जाता है, हाँ। और एक गाय भैंस बकरी एक पशु जब वो बिना किसी चॉइस के बैठी है, हम्म। तो आप ये पूछना चाह रहे हैं कि क्या ये दोनों सेम है या डिफरेंट है? नहीं, ये एग्जैक्टली दिस इज नॉट द क्वेश्चन, Okay. बट आई से कि मनुष्य की ऐसी कौन सी अभिप्सा है, कौन सी प्यास है Okay. जो उसको तृप्त करने के लिए वो ये सब ढूंढ रहा है, ढूंढ रहा। ठीक है। अध्यात्म ढूंढ समझ- रहा है, या। सब ढूंढ रहे हैं। हाँ। ओके, देखिए इसको हम बहुत बेसिक से समझते हैं और एक बहुत नॉर्मल सिंपल लैंग्वेज जो कि हर आदमी समझ सकता है, जिसको स्पिरिचुअलिटी का कोई एक्सपीरियंस भी नहीं है। ऐसे आप समझें कि हम अगर अपने आप को देखें लाइफ में, मुझे या आपको अपनी लाइफ में क्या चाहिए, हमें देखेंगे दूर से तो ऐसा लगता है कि हमें पैसा अच्छा होना चाहिए, हेल्थ होनी चाहिए, करियर अच्छा होना चाहिए, बच्चे बढ़िया हों, हमें ये चाहिए, बहुत कुछ चाहिए। लेकिन अगर हम उसके ऊपर एक सवाल उठाते जाएं कि ये चाहे ये मिल जाएगा तो क्या होगा, फिर वो मिल जाएगा तो क्या होगा, हम अल्टीमेटली एक जगह पहुंच जाएंगे कि हमें लाइफ में हैप्पीनेस चाहिए, यस। शांति। शांति चाहिए, हाँ। खुशी चाहिए, हाँ। राइट। इसका मतलब क्या हुआ कि हर इंसान बचपन से लेके बड़ा होने तक हर इंसान एक खुशी की तलाश में है, यस। बिल्कुल। राइट। अब सवाल ये आता है कि इंसान में और जानवरों में क्यों अंतर आता है? क्यों? क्योंकि जानवरों के पास इमोशंस है। जैसे मैंने आपको भी बताया कि माइंड को हम एटलीस्ट दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक को मैंने कहा कॉन्शियस माइंड, जो तर्क करता है, सोचता है, समझता है, जिसको हम बोलते हैं कॉग्निटिव सेंस। कॉग्निटिव का मतलब ऐसा होता है जैसे यहाँ पर अभी ये प्लांट एक रखा हुआ है, तो जो भी है, चाहे वो पशु है, चाहे इंसान है, छोटा बच्चा है, वो इसको देख सकता है, पहचान जाएगा यहाँ पे वो है। लेकिन अगर ये यहाँ से चला जाता है तो इंसान उसको इमेजिन कर सकता है कि हाँ यहाँ पर एक प्लांट था, राइट। दैट इज वी कहते हैं कॉग्निटिव सेंस, जो कि अभी अवेलेबल नहीं है, लेकिन हम इमेजिनेशन में, थिंकिंग में उस चीज को कर सकते हैं, राइट। अब क्या होता है, जानवर के पास क्या है, कॉन्शियस माइंड नहीं है, कॉग्निटिव सेंस नहीं है, इमेजिनेशन नहीं है। जानवर के पास इमोशंस है, उसके पास सबकॉन्शियस माइंड है। यानी
उस वो भी फीलिंग्स करते हैं। आपने अगर पेट पाले हैं, आप देखते हैं कि पेट्स में भी फीलिंग्स होती है ना, उसके अंदर भी है। तो जैसे जैसे हमारी एक सोल ग्रो करती है फ्रॉम डिफरेंट प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, जब हम ह्यूमन बींग्स में आते हैं, हमारी थिंकिंग फैकल्टी बढ़ जाती है, थिंकिंग कैपेसिटी हमारी बढ़ जाती है। हम सोच सकते हैं, हम एनालाइज कर सकते हैं, है ना। मनुष्य नाम कहाँ से आया? मन है, जिसके पास मन है वही मनुष्य है। मन का मतलब सोचने की जिसके पास क्षमता है। अब जब हम सोचते हैं तो हम क्या सोचते हैं? अल्टीमेटली हम कुछ भी करते हो, जो भी स्ट्रेटेजी बनाते हो, किसी को प्यार करते हो, चाहे किसी को धोखा देते हो, किसी के लिए हम कुछ कंपैशनेट काम कर रहे हैं या किसी की गर्दन काट रहे हैं, कुछ भी हम कर रहे हैं, अल्टीमेटली मेरा मकसद एक ही होता है, दैट इज हैप्पीनेस, राइट? कह सकते हैं किसी हद तक, किसी ना किसी हद तक। एक आदमी है जो कि किसी का मर्डर करता है, पैसा कमा चोरी कर रहा है उसको, तो हो सकता है वो किसी ना किसी से वो प्यार करता है, किसी अपनी कहीं ना कहीं उसको वो खुशी मिल रही है, जो भी आदमी कर रहा है, राइट? अब क्या होता है, आदमी के पास क्या हुआ, एक सिचुएशन है, आज कोई भी एक सिचुएशन है, आज का इंसान क्या है, उस सिचुएशन में खुश नहीं है, दुखी है, राइट? और हम एक मिनट बता दो फिर। आज जो है उस सिचुएशन में इंसान दुखी है। कोई फिजिकल, जैसे गौतम बुद्ध 2500 साल पहले कह गए, यही बात मैं कहना हाँ, चाह रही थी कि गौतम बुद्ध जो है 2500 साल पहले कह चुके हैं कि जीवन दुख है। तो हर एक का जीवन के दुख के कारण अलग है, लेकिन हर इंसान दुखी है। अब प्रैक्टिकल सिचुएशन क्या है, हम दुखी हैं, किसी को फिजिकल लेवल पर अनहैप्पीनेस है, किसी को रिलेशनल लेवल पर है, किसी को फाइनेंशियल लेवल पर है, और हम सब जो है हैप्पीनेस चाहते हैं। तो हम क्या करते हैं, हम अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हैं कि क्या हम करें, क्या चेंजेस हम अपने अंदर लेकर आए, क्या हम दूसरों के साथ करें, क्या करें कि हम उसे हैप्पीनेस की तरफ जाना शुरू कर दें। अब क्या होता है, हम लाइफ में बहुत सारे एक्सपीरियंसेस से गुजरते हैं, और जब हम पास्ट लाइफ रिग्रेशन की बात करते हैं, हर जन्म में हम बहुत सारे अनुभव लेते जाते हैं। मरने के बाद हम सारे हमें अनुभव याद हो जाते हैं, जितने भी हमारे पिछले जन्मों की मेमोरीज हैं वो सब रिफ्रेश हो जाती हैं जैसे ही सोल बॉडी से निकलती है और अपने स्पिरिट वर्ल्ड में जाती है। लेकिन जब हम शरीर में आते हैं तो हमें कॉस्मिक एमनीशिया, एक कंडीशनिंग, एक सिचुएशन है जो नेचर ने इस तरह से बनाया है, हम पिछले जन्मों की मेमोरीज को भूल जाते हैं। सो दैट हम एक नए सिरे से हम एक्सपीरियंसेस लेना शुरू करें। धीरे धीरे क्या होता है, हम ये समझ जाते हैं कि कोई भी सिचुएशन हो, एक जन्म ऐसा था जब मेरे पास बहुत पैसा था, या चलो एक ही जन्म में देखें, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके लाइफ में बहुत पैसा रहा है और उसके बाद एकदम से वो फाइनेंशियल क्राइसिस में चले जाते हैं, लॉस हो जाता है। धीरे धीरे मैच्योरिटी समझ में आती है, पैसा था तब भी जीवन में खुश नहीं था। जिनके पास जब पैसा नहीं है तो भी खुश नहीं है। जिनके मैरिड लाइफ बहुत बढ़िया चल रही है वो भी खुश नहीं है। जिनकी मैरिड लाइफ टूट चुकी है, खराब हो चुकी है, वो भी खुश नहीं है। जिनका शरीर हेल्दी है वो भी खुश नहीं है। जिनका शरीर अनहेल्दी है, बीमार है, वो भी खुश नहीं है। तो धीरे धीरे इन द इवेल्युएशन प्रोसेस ऑफ द सोल, धीरे धीरे आदमी को ये समझ में आता है कि ये जो खुशी है ये बाहर संसार में पॉसिबल नहीं है। और जिस दिन ये रियलाइजेशन होती है उस दिन आदमी को समझ में आता है कि ये जो आनंद है, जो खुशी, जो वो मेरे अंदर ही है। और वो क्या, आप देखिए हमने परमात्मा या आत्मा जिसकी हम बात करते हैं, अगर हम उसको एक प्योर एनर्जी फॉर्म मान लें तो उसकी हमारे ऋषि ने एक बहुत बढ़िया परिभाषा की। आपने एक वर्ड सुना होगा, सच्चिदानंद। अब ये आनंद वर्ड जो है, अब ऋषि जो है हमारा पागल नहीं है, वो सच्चिदा सुख रूप भी बोल सकता था। वो एक नया शब्द लाना चाहता था, सुख और आनंद में वो अंतर लाना चाहता है। सुख क्या हुआ, सुख वो है जो कि संसार में किसी कारण पर डिपेंडेंट है। आज मुझे सुख और दुख बदलते रहेंगे, लेकिन आनंद उसने, देखो, और आप देखेंगे हिंदी भाषा में आनंद का कोई अपोजिट नहीं है। क्यों अपोजिट नहीं है? क्योंकि इट इज द वेरी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द सोल। और सोल जब तक रहेगी तब तक आपके अंदर आनंद रहेगा ही रहेगा। ऐसे में कुछ कहूं मैं कि एक पानी है और पानी की जो कैरेक्टरिस्टिक है वो वेवीनेस है। अब एक नदी के अंदर वेवीनेस कब तक रहेगी? जब तक पानी है। और जैसे ही पानी नहीं है फिर हम उसको नदी ही नहीं कहेंगे। इसी तरह से मेरा एक सवाल है डॉक्टर साहब, जैसे आपने हैप्पीनेस की बात कर रहे थे, टू अचीव हैप्पीनेस अध्यात्म का क्या रोल है? अभी आता हूँ, पहले मैं इनका जो क्वेश्चन है काफी चीजें उसमें कवर हो जाएंगी, ठीक है ना, इसलिए मैं इसको डिटेल में एक्सप्लेन कर रहा हूँ, काफी चीजें इसी में इसमें कवर हो जाएंगी। तो हमारी हर इंसान की, हर एक आत्मा की, चाहे वो इंसान हो, जानवर हो, पौधा हो,
आजकल तो ये भी रिसर्च हो चुका है कि जो प्लांट्स जो हैं वो भी इमोशंस रखते हैं, है ना। इसके ऊपर भी बहुत रिसर्च हुई है। अब तो इट इज आल्सो इट इज आल्सो मैंने कई बार छुई experience हुई किया। तो बहुत पुराना है। सो इट इज आल्सो कोई मैटर ऑफ बात तो है। रिसर्च। सो अल्टीमेटली क्या है, एक सोल जब वो बढ़ना शुरू होती है, उसकी जो खोज है वो खोज है आनंद की खोज। आनंद क्या है? आनंद इज द वेरी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द सोल इटसेल्फ। इसका मतलब क्या हुआ, और गहरे में देखें तो हर आत्मा की सोल अपने आप को पहचानने की है, क्योंकि जब आप अपने आप को पहचान, आप सोचें, मैं ऐसी कोई बड़ी बात नहीं कहना चाहता जो हम अपने एक्सपीरियंस से ना कोरिलेट कर पाए। आप ऐसे सोचें, एक छोटा बच्चा है, जब वो पैदा होता है, साल 2 साल का भी पालने में है, क्या हम इमेजिन कर सकते हैं कि दुनिया में इससे ज्यादा कोई खुश होगा? बच्चे तो बहुत सबसे ज्यादा खुश है। और आज भी हम देखते हैं, लोग कहते हैं कितने सारे वो कवियों ने बात कही है, कोई लौटा दे मेरे बीते हुए दिन, हम भी अगर बच्चे होते। यानी आज भी हम अपनी पुरानी समय को याद करते हैं। बचपन में क्या था हमारे पास? पैसा नहीं था जो आज हमें खुशी देता है, पावर नहीं थी जो खुशी देती है, पोजीशन नहीं थी जो खुशी देती है। क्या था बच्चे के बाद? बच्चे के बाद सिर्फ एक चीज थी जो दुख देती है, दैट वाज डिपेंडेंसी। आपने सुना होगा, पराधीन सपने हूं सुख नहीं। एक पराधीन आदमी, डिपेंडेंट आदमी सपने में भी सुखी नहीं हो सकता। और बच्चे के पास क्या है? बच्चे के पास सिर्फ डिपेंडेंसी है, और उसके बावजूद भी वो खुश है। क्यों खुश है? क्योंकि वो अपनी आत्मा के साथ कनेक्टेड है, क्योंकि अभी वो संसार के एक्सपीरियंसेस में आया ही नहीं है। अभी ऐसा बोल सकते हैं कि उसकी जो कॉन्शियसनेस है अभी वो अनकंडीशनड है। और मैंने कहा अनकंडीशन कॉन्शियसनेस इज सोल। तो वो अपने सोल के साथ कनेक्टेड है, इसलिए वो बिना किसी पॉजिटिव कारण के और सारी डिपेंडेंसी के बावजूद भी वो सबसे ज्यादा खुश रहता है। सो हर एक की जो खोज है वो अपने आप को पहचानने की है, एक अल्टीमेट हैप्पीनेस, एक ब्लिस में जाने की है। और आनंद में क्या मैं डिफाइन करूंगा? आनंद का मतलब क्या हुआ? जैसे बच्चे के पास खुश होने का कोई कारण नहीं है, इसका मतलब आनंद एक ऐसी खुशी है जो बिना किसी कारण के होती है। अनकंडीशन, सॉरी, द राइट वर्ड वुड बी अ हैप्पीनेस विदाउट अ रीजन, है ना। आज कोई कारण नहीं है और बच्चा फिर भी सबसे ज्यादा खुश है। तो हम सबकी खोज जो है वो उस आनंद की तरफ जाने की है, और हम जा ही रहे हैं। जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि एक पानी में है हम, और हम बोलते हैं कि मैं अध्यात्म की बात नहीं करता हूं। उन्होंने बिल्कुल सही बात कही है। हम सब जाने अनजाने उस आनंद की तरफ जा ही रहे हैं। जा रहे हैं, बिल्कुल। और आजकल हम देखते हैं कि हम लोग इस तरह की बातें भी ज्यादा करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं खुद को, है ना। कितने सारे टॉक्स होते हैं, या सारा दिन व्हाट्सएप ज्ञान भी यही सिखाता है, भाई दूसरों में नहीं खुद में खुशी तलाशो, अपने कारण खुद तलाशो। तो आप यही कहना चाह रहे हैं, अपने कारण अपने। और वो चीज क्या होगा? देखो, एक चीज समझिए, जैसे ओशो की मुझे बहुत बढ़िया एक स्टेटमेंट मुझे याद आती है। ओशो ये कहते हैं कि एक फल है और वो पेड़ के साथ कनेक्टेड है, अगर आप उसको कच्चा तोड़ लेंगे तो ना तो उसमें स्वाद आएगा, ना ही उसको दर्द भी होगा, निशान भी पड़ेगा, और पेड़ को भी दर्द होगा। और जब पेड़ से जब फल पकता है तब क्या होता है? वो अपने आप छूट जाता है, ना पेड़ को पता लगता है, पता ही नहीं चलता, ना फल को पता लगता है, और स्वाद भी बढ़ता है। अब फल क्या करता है उस स्वाद को बनाने के लिए या पकने के लिए? वो उन अनुभवों से गुजरता है। प्रॉब्लम कहाँ आती है? देखिए, हमने ये अच्छी अच्छी बातें सुन ली। जैसे मैं हमेशा इस बात को मैं बोलता हूँ, हो सकता है हम आज स्पिरिचुअलिटी की बातें, या हम जो गहरे हमारे जो इंटरनल साइंस जो है, स्पिरिचुअलिटी की जो बात है, हम बहुत ओपनली करते हैं। उसके कुछ फायदे जरूर हुए हैं, लेकिन उसके बहुत नुकसान भी हैं। आप ऐसे देखें कि अर्जुन और कृष्ण ये बचपन के दोस्त हैं, लेकिन जब तक अर्जुन उस क्राइसिस सिचुएशन में नहीं आता है तब तक कृष्ण ने उसको आत्मा का ज्ञान नहीं दिया है, बताया नहीं कि मैं परमात्मा। आज क्या हो रहा है? ओके, इट हैज इट्स ओन पॉजिटिव्स आल्सो, इट हैज इट्स ओन नेगेटिव्स आल्सो। लेकिन क्या हुआ है, इतना स्पिरिचुअलिटी की नॉलेज अवेलेबल है, हम 5% लॉजिकल माइंड से सुन के ज्ञानी हो जाते हैं और हम दूसरों को सलाह देना शुरू करते हैं। और बहुत सारे लोग, मैंने ये देखा है, ये कहते हैं कि सर हमें मालूम है कि आनंदित कैसे रहना है, एक्सपेक्टेशंस मत करो तो आनंदित रहोगे। लेट्स से दिस इज जस्ट वन फॉर्मूला, एक्सपेक्टेशन मत करो तो आनंदित रहोगे। और एक्सपेक्टेशंस हम छोड़ नहीं पाते, जाने अनजाने। मैं आपसे एक प्रश्न करूंगी दर्शकों के लिए। जी जी जी। देखिए, आज मेरी मानसिक स्थिति अच्छी है, मुझे आपकी सारी बातें समझ आ रही हैं,
और सब कुछ ठीक भी लग रहा है, और ऐसा हर इंसान के साथ होता है। जब वो ठीक होता है तो उसे आध्यात्म भी समझ में आता है और कैसे आनंदित रहे ये भी समझ में आता है। सिचुएशन जब बिगड़ी है, जब कोई भयानक दुख आन पड़ता है, तब कैसे इंसान अपने आप को संभाले? क्या आप इस पर प्रकाश डालें? मैं बताता हूँ इस बात पे। जब ये दुख आता है, जी, दुख है क्या? मेरी जो कुछ अपनी एक्सपेक्टेशंस है लाइफ में, चाहे वो दूसरे इंसान से हो, अपने परिवार, अपने दोस्तों के साथ, या सिचुएशंस ऑफ लाइफ के साथ हो। मैं दुख को भी परिभाषित कर देती हूँ। बताएं प्लीज। जो जिसमें इंसान को सबसे ज्यादा दिक्कत होती है वो है उसका किसी प्रियजन का चले जाना। उस वक्त वो क्या करे? ग्रीफ की आप बात करें, हाँ। राइट। अब देखिए, अब वही मैंने कहा कि हमारी जो एक्सपेक्टेशंस ये थी कि वो ना जाए, ठीक है ना। अब इसके ऊपर मैं एक चीज बोलता हूँ, अब जैसे ये डेथ है, जी, हमने वो भी स्टोरीज बचपन में पढ़ी हैं, जब गौतम बुद्ध जा रहे हैं यूथ फेस्टिवल में और वहां पर एक मुर्दे को देखते हैं और उनके मन में ये रियलाइजेशन आ जाती है कि अगर ये मर सकता है तो मैं भी मरूंगा, तो मैं जानता हूं कि मौत क्या है। ओशो के जीवन में 3 मौतें हुई और उन्होंने एक नई डायमेंशन पकड़ी कि मौत क्या है, मैं इसको जानने की कोशिश करता हूँ। रमन महर्षि, उनके जब पेरेंट्स की डेथ हो गई, उन्होंने देखा कि मौत का मतलब क्या है, ये पता, वो बच्चे तो नहीं जानता, छोटा बच्चा 7-8 साल का, वो तो नहीं जानता मौत क्या होती है। उसने देखा कि पेरेंट्स लेटे हुए हैं, कुछ नहीं, वो ऊपर गया कमरे में लेटा रहा, हाथ पांव कुछ नहीं उसने हिलाया। अब नीचे जो और लोग जो थे, उन्होंने जो लाश थी उनको जो भी संस्कार वगैरह किया, और जब ध्यान आया बच्चे का, वो तो बच्चा लेटा हुआ है। और वो मौत की खोज में लोग एनलाइटेंड बन जाते हैं। जितने भी एनलाइटेंड लोग हैं, आप देखें, उनकी लाइफ में मौत ने बहुत बड़ा रेवोल्यूशन पैदा किया है। लेकिन हम लोग मौत को दुख मानते हैं। ओशो की एक बहुत बड़ी किताब है, वो बोलते हैं मैं मृत्यु सिखाता हूँ। क्यों सिखाता हूँ मैं मृत्यु? क्योंकि वो कहते हैं कि जब तक मृत्यु की कला नहीं आएगी तब तक आप जी नहीं सकते। तो मौत के लिए क्या है, हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है, जो हमारा कॉन्सेप्ट है मौत के बारे में, जो हमारे बिलीफ सिस्टम्स हैं, वही बिल्कुल गलत है। आई एम सॉरी टू से, लेकिन वही हमारे गलत है। हम जब से हम पैदा हुए हैं, ना जाने हमने कितने लोगों को, कितने पशुओं को मरते देखा है। और हम ये, मुझे याद आता है जब महाभारत में एक इंसिडेंस है कि जब युधिष्ठिर से जब दक्ष सवाल पूछता है, यक्ष सॉरी, जब वो सवाल पूछता है, वही पूछता है कि दुनिया का सबसे बड़ा चंबा क्या है, और युधिष्ठिर जवाब देते हैं कि सबसे बड़ा चंबा ये है, हम चारों तरफ मौत अपनी तरफ, अपने आमने सामने देखते हैं, लेकिन इस भ्रम में रहते हैं कि मैं नहीं मरूंगा। वो सिर्फ शिक्षाओं में याद आती है और कहीं नहीं। सो मौत को क्या है, आप उसकी, अगर हम सही तरीके से उसको समझें तो वो हमारे लिए एक रियलाइजेशन का कारण बन सकता है, अपलिफ्टमेंट का कारण बन सकता है। दूसरा, और गहरे में अगर पकड़ें, ये बात लोगों को हो सकता है थोड़ा सा इमोशनली हर्ट करे, लेकिन ज़रूरी है थोड़ा हर्ट होना। जब कोई मरता है तो क्या हम उसके जाने की वजह से दुखी होते हैं, या उसकी वजह से मेरी लाइफ में जो डिस्कम्फर्ट्स, अनइजीनेस आएगी, हम उसकी वजह से दुखी होते हैं? कहने को हम बोलते हैं कि मुझे प्यार है, मेरा प्यारा मर गया है, लेकिन वी आर वेरी सेल्फिश। उसके दिए हुए सुखों से, उसकी वजह से जो सुख आने चाहिए थे, मैं वही बोलता हूँ, हम प्रोजेक्ट बहुत बढ़िया बढ़िया बातें करते हैं, इसीलिए हम दुखी रहते हैं। अगर एक जो हम अपने लाइफ की जो एक्सपीरियंसेस हैं, अगर हम उन एक्सपीरियंसेस को सही तरीके से एनालाइज करें तो जिंदगी अपने आप सिखाती है। बहुत, वैसे बात ना सिद्धांततः बहुत सही है। तो यही हमें अपने अंदर रियलाइज करना है। अब जिसकी मौत हुई है, एक तरफ वो लोग हैं, रमन महर्षि हैं, ओशो हैं, गौतम बुद्ध हैं, जो उसको एक ट्रिगर बना के उस अध्यात्म की खोज में निकल जाते हैं और एक अनकंडीशनल हैप्पीनेस को अचीव कर लेते हैं। और एक तरफ दूसरी कैटेगरी के लोग हैं जो दुख में उसको दुख मानते हैं, मौत को दुख मानते हैं। और दुख भी हम दूसरे के जाने की वजह से नहीं हो रहे हैं, दुखी इसलिए हो रहे हैं कि उसकी वजह से मेरी लाइफ का जो कंफर्ट कम होने वाला है। मैं अपने लिए दुखी हूं, दूसरे के लिए दुखी नहीं। सच कह रहे हैं।
So does it answer your question या नहीं, काफी कुछ तक आपका आंसर सही है, लेकिन मैं तो वो जो एक सिचुएशन आती है ना उस वक्त कैसे इंसान निकल पाए ये आप कैसे उसकी मदद कर सकते हैं? आपका ये क्वेश्चन और आपका भी ये क्वेश्चन था कि ये हैप्पीनेस पाने के लिए अध्यात्म का रोल, अध्यात्म का हाँ, क्या कैसे रोल उसकी है ना, मदद इन कर चीजों सकते को हैं हम दोनों आप? इन दोनों के ऊपर हम लोग एक साथ में ही इसको हम बात कर सकते हैं कि जैसे मैंने कहा हम शरीर के लेवल पर एग्जिस्ट करते हैं, मन के लेवल पर एग्जिस्ट करते हैं, और स्पिरिचुअलिटी का कैसे हैप्पीनेस में रोल आता है इसको समझते हैं। तो मैं फिर अपने शास्त्रों से उठाता हूँ बात को। हमारा ऋषि कहता है, उसने एक षट रिपु बोला है, आपने सुना है षट रिपु? हाँ, षट रिपु मतलब 6 प्रकार के के दुश्मन। रिपु हाँ, मतलब दुश्मन, हाँ। 6 दुश्मन है। किस चीज के लिए दुश्मन है? वो 6 जो दुश्मन है वो हमारे एनलाइटनमेंट के रास्ते में आने वाले दुश्मन है। भूल जाए अभी एनलाइटनमेंट मालूम नहीं क्या होती है। मैं ये बोलता हूँ खुशी में, खुशी के रास्ते में, आनंद के रास्ते में आने वाले वो 6 दुश्मन हैं। क्या क्या है? कामना, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या और द्वेष। राइट? अब ये जो 6 हैं ये दुश्मन है जो आपको कभी भी हैप्पीनेस, अनकंडीशनल हैप्पीनेस की तरफ नहीं लेके जाएंगे। आपका मौत वाला जो है वो भी इसके अंदर आ गया। मेरी एक्सपेक्टेशन थी कि वो ना मरे। राइट? तो ये जो 6 चीजें हैं ये हमारे दुख का कारण है, ये हमारा ऋषि कहता है। ठीक है? अब अगर हम देखें, हम जो दुखी होते हैं वो क्यों होते हैं? क्योंकि हमने अपनी जो आइडेंटिटी है वो बॉडी के साथ बना रखी है। हमने अपनी आइडेंटिटी अपने विचारों के साथ बना रखी है। हमने अपनी आइडेंटिटी अपनी इमोशंस के साथ बना रखी है। सोल तक नहीं पहुंच रहे। हाँ, अब क्या होता है, अब ये जो शरीर है ये शरीर बूढ़ा भी होगा, ये शरीर बीमार भी होगा, ये शरीर मरेगा भी। और मेरी एक्सपेक्टेशन क्या है? ये बूढ़ा ना हो, ये बीमार ना हो, ये मरे ना। यही तो मेरे दुख के कारण है शरीर के तल पे अगर देखे तो। नाइस, मेरे तो चलेंगे कारण। अच्छा चलो, पहले मैं इसको कंसेप्ट को कवर करता हूँ, फिर मैं आपके कारण पे मैं बात करता हूँ। डॉक्टर साहब, एक मिनट 2 मिनट रुकिए, ये कोई इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको नहीं चाहता कि बीच में इसको रोका जाए। तो हमारा जो आइडेंटिफिकेशन है वो शरीर के साथ है। राइट? फिर हमारा आइडेंटिफिकेशन हमारे विचारों के साथ है। मेरे विचार हैं, कोई मेरे विचारों को गलत कहता है, हमें कितना बुरा लगता है। क्यों? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि विचार ही मैं हूं। उसके बाद मेरी भावनाएं हैं, मेरी इमोशंस को अगर कोई गलत कह दे तो और भी ज्यादा मैं हर्ट होता हूं। यानी क्या होता है, जब हम शरीर, मन, विचारों के लेवल पर अगर आइडेंटिफाइड रहेंगे तो हमारे जीवन में सुख दुख आते ही रहेंगे, दुखी होंगे ही होंगे। कब हम इससे पार हो सकते हैं? जब हम अपने आप को एक सोल की फॉर्म में आइडेंटिफाई कर लें। अगर मेरी पहचान, मेरी जो तादात्म्य है, अगर मेरी आइडेंटिटी वो सोल बन जाती है, तब हमारे जीवन में ना वो काम रहेगा, ना क्रोध रहेगा, ना ईर्ष्या, ना द्वेष, कुछ भी नहीं रहेगा। ये षट रिपु नहीं रहेगी। तो व्हाट इज स्पिरिचुअलिटी? स्पिरिचुअलिटी इज टू अंडरस्टैंड योर ओन सोल, योर दैट वेरी एनर्जी जिसकी वजह से ये चल रहा है, माई रियल एग्जिस्टेंस, ये मेरा असली होना वो सोल की फॉर्म में है। और जब ये स्पिरिचुअलिटी से मुझे एक नॉलेज मिलती है और जब मैं इसको पहचान जाता हूं कि ये जो मेरी असली आइडेंटिटी सोल है, तो फिर ये शरीर उतनी ही दूर है जितनी दूर मेरे कपड़े हैं, जितनी दूर मेरा मकान है, जितनी दूर मेरी गाड़ी है। हम कपड़ों का ख्याल भी रखते हैं, हम अपने मकान का भी ख्याल रखते हैं, हम अपनी गाड़ी का भी ख्याल रखते हैं, लेकिन हम उतने दुखी नहीं होते हैं जितना हमारे शरीर के साथ अगर कुछ हो जाए तो हम दुखी होते हैं। सो स्पिरिचुअलिटी हैप्पीनेस कैसे देती है? मैं बोलता हूँ स्पिरिचुअलिटी हैप्पीनेस नहीं देती है, अनकंडीशनल हैप्पीनेस देती है। आपकी लाइफ में कुछ भी चैलेंजेस आए, कुछ भी आए, वो आप उससे इफेक्ट नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि सारे चैलेंजेस शरीर के तल पर आएंगे, मन के तल पर आएंगे, विचारों के तल पर आएंगे, समाज के तल पर आएंगे। आत्मा के तल पे बदलाव आ ही नहीं सकता। सो स्पिरिचुअलिटी इज चेंजिंग योर आइडेंटिफिकेशन फ्रॉम बॉडी, माइंड, एसेट्स, पोजीशन, एजुकेशन। ये जितनी रॉन्ग आइडेंटिटीज हैं ये सब दुख का कारण है। जिस दिन मुझे समझ में आ जाता है, और नॉट ओनली समझ में आता है, जब मैं इस अनुभव से गुजरता हूं कि मेरी असली जो आइडेंटिफिकेशन है वो सोल है, तब ही मैं उस अनकंडीशनल हैप्पीनेस पे पहुंचता हूं। और अगर अभी सुनिए, अभी अगर आप, मैं कुछ एग्जांपल्स बताऊं, जीसस हैं जो अनकंडीशनल हैप्पीनेस को पहुंचे हैं, कबीर हैं, नानक हैं,
नानक देव जी की परंपरा में सारे 10 गुरु हैं, ओशो हैं, बहुत सारे हम संतों की बात करते हैं, सूफीज हैं जो अनकंडीशनल हैप्पीनेस को पहुंचे हैं। अगर आप इन लोगों की विवेकानंद हैं, बहुत सारे संत हैं ऐसे। मैं एक चीज जो आपको याद दिलाना चाहता हूँ वो ये है, इन संतों की आप लाइफ देखिए, इनको जितना समाज ने दुख दिया है उतने हम दुखी नहीं है। आज हमारे चाइल्ड पेरेंट रिलेशंस खराब हैं, हस्बैंड वाइफ रिलेशंस खराब हैं, फाइनेंशियल क्राइसिस हैं, लेकिन आज मुझे जिंदा कोई सूली पर नहीं चला रहा है। आज मेरे बच्चों को जलते हुए तेल के कढ़ाव में नहीं डाल रहा है कोई, दीवारों में नहीं चुनवा रहा है कोई, है ना, मंसूर की तरह कोई हमारी गर्दन नहीं काट रहा है। हम समाज में उतने ज्यादा दुखी नहीं है, उतने ज्यादा क्या दुखी है नहीं हम। उनके कंपैरिजन में हम तभी तो बहुत यहाँ कम बात कर चैलेंज, रहे हैं, तभी तो बात कर रहे हैं। उनके कंपैरिजन में हम बहुत कम, हमारी लाइफ में चैलेंजेस हैं, लेकिन ये लोगों को हम क्यों याद करते हैं? ये वो लोग हैं जिन्होंने इन चैलेंजेस के बावजूद भी अपनी लाइफ में वो अनकंडीशनल हैप्पीनेस पाई, एंड नॉट ओनली पाई, उन्होंने हमें रास्ता भी दिखाया कि हम कैसे उस पर चलकर खुद अनकंडीशनल हैप्पीनेस तक पहुंच सकते हैं। डॉक्टर साहब, हाँ, मैं थोड़ा सा थोड़ा जो डॉक्टर साहब ने अब तक कहा है उसका सार उसका सार मैं इस तरह से रिफ्लेक्ट करता हूँ कि कोई भी आईना मुझे मेरा पक्ष ही तो दिखाता है, कोई भी आईना मुझे मेरा अक्ष ही तो दिखाता है, और रह जाता है जो भीतर मेरे, कहाँ वो मुझको बताता है। बिल्कुल, बहुत। और तलाशता फिरता हूँ खुद को, खुद ही में मैं, तब कहीं अंत में जाकर मेरा स्वरूप वो मुझको समझाता है। ब्यूटीफुल। तो बात ये है डॉक्टर साहब, जब तक जो आपने कहा उसी को मैं एंडोर्स करते हुए कह रहा हूँ कि जब तक हमें अपना स्वरूप समझ में नहीं आता तब तक ये जो एटर्नल हैप्पीनेस की राह है उसको, उस पे चलना, उसको पकड़ना, उसको साध लेना तब तक संभव नहीं है। बिल्कुल ठीक बात। मेरा आपके दुख इसमें कवर हो गई या अभी और कुछ और मेरे हैं तो पास उनको ऐसे छोटे-छोटे दुख होते हैं, बड़े बताइए। बताइए। बताने लायक भी नहीं होते। डॉक्टर पर मैं जब आप कह रहे थे ना कि हम सोचते हैं बीमारी से दुखी हैं, हम सोचते हैं मर जाएंगे, तो या तो इतनी समझ आ गई है मुझे कि तैयार है हम। देखो, ये होता, आपने बिल्कुल सही बात कही है। जैसे मैंने कहा कि हम सब उस ओर चल ही रहे हैं। Yes. और जब मैंने एक एग्जांपल जो दिया था कि पेड़ पे जब फल लगा है वो पकता है, वो मैं इसीलिए दे रहा था कि हम अपने जीवन में अपने अनुभवों से पकते ही पकते हैं। बिल्कुल। आज आपका हस्बैंड के साथ रिलेशंस ठीक नहीं है, पहले मेरी उम्मीद होती है, एक्सपेक्टेशन होती है कि रिलेशन अच्छे करने चाहिए, उसको ऐसे बिहेव करना चाहिए, ऐसे बिहेव करना चाहिए। जो समझदार है वो 4-6 महीने में समझ जाते हैं, भाई इसने नहीं सुधरना, आप समझ लो। जो समझदार नहीं है वो 10-20 साल में समझ जाएंगे, जो और भी कम समझदार है 10-20 जन्म में समझ जाएंगे। मतलब छोड़ना हर एक को है। अल्टीमेटली हमें वो समझ में आ जाता है कि दूसरे की वजह से मुझे सुख नहीं मिल सकता। तो वही है वो जो मिठास लानी है, मैं इसीलिए मैं बोलता हूँ हम सब एक अनकंडीशनल हैप्पीनेस की तरफ जा ही रहे हैं, बस चलने का मजा लो, पता नहीं कब मंजिल पे पहुंचेंगे, बस चलने का मजा। मैं थोड़ा सा आपसे टाइम दूंगा। मैंने कुछ ज्यादा बार एक्सपीरियंस नहीं करा है डॉक्टर, बट मेनी टाइम्स आई हैव ट्राइड टू मेक माय माइंड जीरो। ओम से शुरू करता हूँ और खींचता चला जाता हूँ, और एक टाइम ऐसा आता है जब मेरे को लगता है कि माइंड किसी भी सोच में नहीं है, किसी भी सोच माइंड को जीरो करना चाहते हैं। आई वॉन्ट टू थिंक अबाउट इट कि क्या नजर आ रहा है, तब देखो डिफरेंट सी चीजें नजर आती हैं और मेरे को बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद डिफरेंट कलर कॉम्बिनेशंस, डिफरेंट चीजें नजर आती हैं। आई रियली फील प्लेजर आउट ऑफ इट, मेरे को बहुत अच्छा लगता है माइंड जीरो करके। आपके पॉइंट आप बात है क्या, आप सही कह रहे हैं। जैसे मैं पेंटिंग बनाती थी ना डॉक्टर साहब, तो ऑयल पेंटिंग करती थी, तो आप समझिए 5-6 घंटे मुझे कोई और ख्याल आता ही नहीं। देखिए, ये आप जो बात कह रहे हैं ना बिल्कुल ठीक है। ये पतंजलि ने जब योग को डिफाइन किया है, अष्टांगिक योग की जब उन्होंने बात की है, और वो कहते हैं यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। तो धारणा क्या है? धारणा का मतलब ये होता है कि आप जो
आपका जो अटेंशन है वो 10 जगह 50 जगह जो भटकी हुई है उसको हम एक पर्टिकुलर जगह पर लाके फोकस कर सकते हैं। और वो धारणा जो है वो रसगुल्ले के स्वाद में भी हो सकती है, छोटे बच्चे के लिए टॉफी में भी हो सकता है। इसलिए मैं जब मेडिटेशन कराता हूँ, मैं ढूंढ रहा था कौन सी मेडिटेशन कराऊं ऐसी जो कि आज तक किसी ने पूरे यूनिवर्स में ना कराई हो। तो मुझे लगा एक चॉकलेट मेडिटेशन सबसे बढ़िया है। बच्चे के मुंह में चॉकलेट दे दें और चॉकलेट के स्वाद में वो दुनिया की सारी चीजें भूल जाता है। आप पेंटिंग करती हैं, पेंटिंग का मतलब क्या है, आप धारणा तक पहुंच रही हैं, ये बहुत अच्छी बात है। आप यहाँ तक भी अगर पहुंचते हैं, ये भी एक बहुत बड़ी अच्छी अचीवमेंट है कि आप जान पाई हैं कि कौन सा एक ऐसा काम है, कौन सा एक ऐसा एक्शन है जो मेरे थॉट्स को कम से कम कंसंट्रेट कर देता है एक जगह। और जब आप धारणा में आ जाते हैं तो धारणा से ध्यान में जंप मारना और ध्यान से समाधि में जंप मारना बहुत आसान है। ये जो अलग अलग तरीके की जो मेडिटेशन टेक्निक्स जो कराते हैं, तो लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं कि ये मेडिटेशन टेक्निक ठीक है कि वो मेडिटेशन टेक्निक ठीक है। नहीं, ये सारे संतों ने, सारे गुरुओं ने हम पर करुणा की है ये दिखाने के लिए कि ये भी आपका धारणा हो सकती है, ये भी धारणा हो सकती है, ये भी धारणा हो सकती है, राइट। और हम अपनी धारणा को पहचानें। जहां मुझे लगता है कि मेरा माइंड जो है वो ऐसा नहीं कि बिल्कुल शून्य हो जाता है, नहीं, आप इतने फोकस्ड हो जाते हैं कि जिस काम को कर रहे हैं आप उस काम के बारे में पूरा सोच पाते हैं, राइट। अब जैसे आप पेंटिंग कर रहे हैं तो पेंटिंग में सोचने की जरूरत नहीं है, पेंटिंग में तो इट इज जस्ट अ डूइंग। लेकिन जहां जितने दिमाग को यूज करने की, लॉजिक को यूज करने की जरूरत है, उतना कर पाते हैं। अब इट इज अ फोकस्ड अटेंशन। और धारणा से ध्यान में जाना बहुत आसान है। तो अपने अपने आपको भी अगर मिल गया वो तरीका कि कैसे मैं मन को शांत कर पाता हूँ, शांत नहीं डॉक्टर साहब, मेरे को अच्छा लगता है, मेरे को लगता है कि Right. कुछ तो नहीं सोचना। जो टेक्निक आपको मिल चुकी है, आपको पेंटिंग आपको मिल चुकी है, जो भी टेक्निक मिली है, आप समझिए बस यही रास्ता है आपके लिए। अब यहाँ से जंप मार के ध्यान में जाने का मतलब, ध्यान का क्या, ध्यान क्या है अब इसको समझ लेते हैं। जैसे स्पिरिचुअलिटी, मैंने कहा कि मेरी एग्जिस्टेंस जो है इट इज इन द फॉर्म ऑफ द प्योर एनर्जी, इन द फॉर्म ऑफ सोल। और उसको लॉजिकल लेवल पर समझा तो ये स्पिरिचुअलिटी हो गई। अब उसको एक्सपीरियंस करना है। जब हम आत्मा को एक्सपीरियंस करने की तरफ चलते हैं, उस प्योर एनर्जी को जब हम एक्सपीरियंस करने चलते हैं, तो वो जो एक्सपीरियंसिंग की जो टेक्निक है वो है, पहला है ध्यान और उसके बाद है समाधि, राइट। तो आप बहुत सही जगह पहुंच गए हैं। एटलीस्ट आप लोगों को अपनी लाइफ में एक पॉइंट तो ऐसा समझ में आ गया कि ये काम करते हैं या ऐसा करते हैं तो मेरे मन के विचार कम हो जाते हैं या शांत हो जाते हैं। लेकिन मैं आप लोगों को बस यही कहूंगा, आप बहुत अच्छी पोजीशन पे पहुंच चुके हैं, लेकिन एक वार्निंग, क्योंकि जब हम जितनी अच्छी जगह पहुंचते हैं ना, वहां पे रुकने का लोभ हमारे मन में बढ़ जाता है। जी जी। अब वहां से और आगे जंप मारेंगे, और अब यहां से जब आप जंप मारेंगे तो आप उस एनर्जी के अंदर, उस डिविनिटी के अंदर आराम से एंटर कर सकते हैं। यहाँ पे तो मैं फिर वापस उसी बात पे आ जाती हूँ जी, आइए। कि जब हमने जब हम अच्छी शांत मन से होते हैं तो सब कुछ ठीक लगता है। लेकिन जब कोई मुश्किल वक्त आता है तो लगता है कि हम तो अपने को जितना समझदार समझ रहे थे उतने नहीं है। तो उस टाइम पे लोग क्या करें, बस इतना बता के हमें लगता है कि अपनी उस मामले में गंभीर सब शेर सुनाएंगे कुछ। हाँ, हाँ, आप बताइए कुछ। क्या क्वेश्चन द्वारा बोलिए एक बार। कि जब हम लोग शांत हैं, जब हम एक अच्छी पोजीशन पे हैं कि हम पेंटिंग कर सकते हैं, हम कविता लिख सकते हैं, हम स्टोरीज लिख सकते हैं, तो मुझे आपकी बात बहुत अच्छी समझ में आ रही है। लेकिन अभी कोई मेरे ऊपर दुख पड़ जाए है तो मुझे लगता है नहीं, वो सब जितना मैं समझती थी या मैं दूसरों को भी बता रही थी वो सब तो फुस हो गया। और ऐसा एक आम आदमी की जिंदगी में होता है। तो उस टाइम वो आम आदमी क्या करे, आपसे कैसे मदद ले? हाँ, देखो एक्चुअली मेरे से कैसे मदद ले, उसके लिए तो मेरे को आप कांटेक्ट कर सकते हैं। सो कॉन्कर दी सक्सेस अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे तो मेरे फ़ोन नंबर्स और वो सारी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। जनरल मैं एक अगर आंसर दूँ, जनरल आंसर यही है कि पहले तो इस बात को एक्सेप्ट करें कि जब तक मेरी एग्जिस्टेंस सोल के लेवल पे नहीं है तब तक मैं दुखी होऊंगा ही होऊंगा। और देखिए ऐसा मत समझिए कि दुख जो है वो कोई परमानेंट इमोशन है। जैसे हैप्पीनेस कोई परमानेंट नहीं है, ऐसे दुख भी परमानेंट नहीं, वो पीक्स एंड वैलीज आती रहती है। मैन इज अ सोशल एनिमल, कुछ ना कुछ तो लगा रहेगा। लेकिन जब तक मैं इस विचार से हूं कि मैं सिर्फ शरीर और मन हूं, यानी जब तक मुझे स्पिरिचुअलिटी का, मेडिटेशन का कोई एक्सपीरियंस नहीं है,
तब तक ये होगा ही होगा कि जब हमारी लाइफ में कोई दुख आएंगे। और दुख की डेफिनेशन सिंपल है कि मेरी कुछ एक्सपेक्टेशंस हैं जो फुलफिल नहीं कर रही दुनिया, समाज या हालात, तो मैं दुखी हो जाता हूँ, और ऐसा होगा ही होगा। तो अगर मैं आपको मास्टर की देना चाहूँ तो मास्टर की सिर्फ ये है कि काम तब मत करो जब दुखी हो, ये याद रखना। इट इज मोर प्रिवेंटिव। क्या है प्रिवेंटिव? जब आप एक खुशी में के मूड में है, अच्छे आनंद के मूड में है, आप उस समय मेडिटेशंस करना शुरू करें। दुख में सुमिरन सब करें और सुख में करे न कोय, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख का कोई। बहुत गहरी बात है, बहुत गहरी बात। मैं नहीं कह रहा ये संत कबीर की बात है, मेरी बात नहीं है, पर आपने लोगों को अच्छे ढंग से समझाया। लेकिन इसमें मैं यही कहता हूँ, जब आप दुखी हैं तो कुछ नहीं कर सकते। जब दुखी हैं तो सिर्फ एक काम करिए, फाइट कीजिए ना। बिल्कुल नहीं करिए फाइट। फाइट मींस इंटरनल फाइट कीजिए, बिल्कुल मत कीजिए फाइट। हाँ। अगर दुखी हैं तो आप अलग हो जाएं। पुराने जमाने में आपने देखा होगा बड़े बड़े महलों में कोप भवन हुआ करता था। इसकी बहुत बड़ी साइकोलॉजी है। कहीं कहीं तो सब कुछ बदल कोप गया। भवन में जाने का, कोप भवन का मतलब क्या है? जब आप दुखी हो, आप अपने आप को दुनिया से कट करते हो। जब दुखी हो तो कट करो, इनएक्टिव हो जाओ। हम सबसे बड़ी गलत काम ये करते हैं, जब दुखी होते हैं तो एक्टिविटी में आ जाते हैं। जो भी करोगे, मन हो उदास तो जो भी करो, आएगा दुख अनिवार्य हो। इसलिए जब भी आप दुखी हैं कुछ मत करिए, शांत बैठ जाएं कुछ पल। जब आंधी आती है तो क्या करते हो आप? आंधी से लड़ते हो क्या? सोचो, लेट्स अंडरस्टैंड। आंधियां आती हैं तो आप क्या करते हो? आंधियों से लड़ते हो क्या? आंधी लाती है तो क्या करते हो? एक कोने में शांत बैठ जाते हो। ये आंधियां हैं, समय के साथ निकल जाती हैं। जब चली जाएं तब आप अपना काम करना शुरू करें। सो बी टोटली इनएक्टिव व्हेन यू आर इन अ फेज ऑफ अनहैप्पीनेस, पेन और ग्रीफ। और जब सुख में है तब सुमिरन करें का मतलब क्या है? तब उस मेडिटेशन की यात्रा करें और धीरे 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 आप देखेंगे कि वो जो फ्रीक्वेंसी है, वो जो इंटेंसिटी है, वो जो ड्यूरेशन है अनहैप्पीनेस की, वो धीरे 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 कम होगी। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात बताई। श्रोताओं, आज की इस बहुत ही फ्रूटफुल डिस्कशन के बाद हम यहाँ पे विराम लेते हैं, इस उम्मीद के साथ कि आप लोगों ने भी इसका आनंद उठाया होगा। आपके प्रश्न हमें मिले तो हम अपनी नेक्स्ट सिटिंग में डॉक्टर साहब से उन सब प्रश्नों के उत्तर लेना चाहेंगे। और मैं ये समझता हूँ कि हमारे बीच के उस साथी को जो ये कह रहे थे कि मैं अध्यात्म में, बहुत अच्छी तरह समझ रहा उनको भी अच्छे से आज पार्टिसिपेट भी उन्होंने किया और बहुत कुछ समझा भी है। तो इन्हीं शब्दों के साथ हम डॉक्टर साहब का आभार व्यक्त करते हैं और उम्मीद रखते हैं कि ऐसी ही गोष्ठियाँ आगे हमारी होती रहेंगी और डॉक्टर साहब का साथ भी हमें मिलता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत